महाराज, मेरा सवाल है, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दे, पैसा, घर, परिवार, मान सम्मान, तो उसके पास क्या बचता है? क्या ऐसा कुछ है जो कभी नहीं खोता? दरबार में सन्नाटा छा जाता है। तभी दरबारी और राजा सोच में पड़ जाते हैं। ये सवाल वास्तव में गंभीर और महत्वपूर्ण है। मैंने भी जीवन में कई शिक्षाएं पाई हैं, लेकिन इस सवाल का उत्तर तुरंत देना कठिन है। शायद हमारे दरबार के विद्वान और मंत्री इसका उत्तर दे सकें। रामू गांव का एक साधारण किसान है जो दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से मौसम खराब चल रहा है। एक बार फसल सूखे की वजह से बर्बाद हो गई थी और दूसरी बार अचानक आई बारिश ने उसकी बची कुची उम्मीदें भी खत्म कर दी। अब इस बार की फसल को लेकर रामू चिंतित रहता है। फिर उसकी पत्नी रामू को समझाती है, बस एक बार ये फसल अच्छी हो जाए तो सारे कर्ज उतार दूंगा। पिछले साल जो घाटा हुआ उसकी भरपाई कर लूंगा। इतनी चिंता मत करो, हो सकता है इस बार सब कुछ ठीक हो जाए। सीता, तू नहीं जानती कि हम कितनी मुश्किल में हैं। कर्जदारों का दबाव बढ़ता जा रहा है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी शादी ब्याह की चिंता सता रही है। मुझे पता है जी, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। रामू सीता की ओर देखता है और उसे सांत्वना देते हुए उसके माथे पर हाथ फेरता है। मैं जानता हूँ कि तू बहुत मजबूत है। हम साथ मिलकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करेंगे। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और रामू बैलों को लेकर खेत की तरफ चला जाता है। रामू अपने खेत में हल चला रहा है। जैसे जैसे हल की नोक मिट्टी की गहराई तक जा रही है, वैसे वैसे रामू के दिमाग में विचारों की गहराई बढ़ रही है। पिछले साल का घाटा और कर्ज का दबाव उसके मन में उथल पुथल मचा रहा था। रामू हल चला रहा था, अचानक बैल रुक जाते हैं। रामू झट से हल रोकता है और बैलों के पास जाकर उन्हें सहलाने लगता है। क्या हुआ काली, थक गया क्या? थोड़ा आराम चाहिए है ना? चलो ठीक है, बस कुछ देर और मेहनत कर लो, फिर तुम्हें आराम दूंगा। बैलों की आंखों में झांकते हुए गहरी सांस लेते हुए, अजीब बात है, आज बैल भी थक गए। शायद ये भी सोच रहे होंगे कि इतना बोझ कब तक ढोएंगे। और मैं भी तो हर दिन बस यही सोचता हूँ कि जिंदगी कब आसान होगी। आसमान की ओर देखकर गहरी आवाज में, हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है। इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी ना फसल का भरोसा है ना मौसम का। हर साल की तरह अगर इस बार भी कुछ गलत हो गया तो क्या करूँगा? मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भरते हुए, सब कुछ खत्म हो सकता है, पैसा, घर, परिवार, मान सम्मान, लेकिन अगर ये सब चला गया तो मेरे पास कुछ बचेगा? वह चुपचाप जमीन पर बैठा रहता है, गहरे विचारों में डूबा हुआ। बैल उसे देखते हैं मानो वे भी उसका पीड़ा समझ रहे हो। नहीं, अब इस सवाल का जवाब ढूंढना ही होगा। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, हर इंसान को इसका जवाब पता होना चाहिए। पहले गांव के बुजुर्ग से जाकर पूछता हूँ। रामू उठकर बैलों को सहलाता है और उन्हें वापस हल में जोड़ देता है। चलो काली, अब ये सवाल मेरे मन का बोझ बन गया है। पहले काम खत्म करूं, फिर इसे हल करने के लिए गांव के दादाजी के पास जाऊंगा, उनसे बात करूंगा, शायद वो कुछ समझा सके। रामू हल चलाने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर सवालों की लकीरें गहरी हो चुकी हैं। एक बड़ा नीम का पेड़ जिसके नीचे खाटें बिछी है। कुछ बुजुर्ग खाट पर बैठे हैं, बाकी लोग जमीन पर चटाई बिछाए हुए हैं। चूल्हे पर चाय बन रही है, पास में बच्चे खेल रहे हैं। गांव का माहौल एकदम शांत है, लेकिन रामू का चेहरा सवालों से भरा हुआ है। दादाजी, मेरे मन में एक सवाल है। अगर मैं अपने जीवन में सब कुछ खो दूं, पैसा, परिवार, दोस्त, मान सम्मान, तो मेरे पास क्या बचेगा? सभी चौपाल पर बैठे लोग चौंक जाते हैं। माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। रामू, ये सवाल छोटा नहीं है, इसमें जीवन का सार छुपा है। लेकिन तुम्हें इसका उत्तर खोजने के लिए धैर्य चाहिए। चलो पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। दादाजी, अगर सब कुछ चला गया तो इंसान के पास क्या बचता है? ये सवाल सुनकर तो मेरी भी नींद उड़ जाएगी। हाँ महेश, जब इंसान का सब कुछ चला जाता है तब शायद
उसके पास केवल उसकी यादें और उसका आत्मसम्मान बचता है। लेकिन अगर आत्मसम्मान भी चला गया तो? अरे यह सवाल हमारे पूरे गांव के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखो ना, आजकल कितने लोग पैसे और संपत्ति के लिए अपनों से दूर हो गए हैं। लेकिन जब कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या हमें हमारे अपने विचार और कर्म संभाल पाएंगे? दादाजी, मैंने सुना है कि इंसान के पास उसकी आत्मा और ईमानदारी ही सच्चा धन है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वो सबके खोने के बाद ही बचा रहेगा या नहीं? रामू, आत्मा, ईमानदारी और सच्चे कर्म ही इंसान के जीवन का आधार है। लेकिन अगर यह सवाल तुम्हारे दिल को इतना परेशान कर रहा है तो इसका उत्तर हमारे सामर्थ्य से बड़ा हो सकता है। शायद हमें राजा के पास जाकर ये सवाल रखना चाहिए। राजा ज्ञानी है, उन्होंने बड़े बड़े संतों और विद्वानों से शिक्षा ली है। दादाजी सही कह रहे हैं, राजा से बात करनी चाहिए। दादाजी उठते हैं और सभी लोग उनके पीछे पीछे राजा के महल की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में गांव के और भी लोग जुड़ जाते हैं। हर कोई अब इस सवाल का उत्तर जानना चाहता है। राजा सिंहासन पर बैठे हैं, उनके चारों ओर दरबारी खड़े हैं। दरबार में गहरी गंभीरता है। दादाजी और गांव वाले दरबार के बीच में खड़े हैं। राजा उनकी बात सुनने के लिए ध्यान मग्न है। दादाजी बताइए, आप सब इतनी संख्या में मेरे दरबार में क्यों आए हैं? महाराज, हमारा गांव एक गहरी समस्या से जूझ रहा है। रामू ने हमसे एक ऐसा सवाल पूछा है जिसका उत्तर हम में से कोई नहीं जानता। ये सवाल इतना सरल भी नहीं है कि हम इसे नजरअंदाज कर दें। क्या सवाल है, बताओ। महाराज, मेरा सवाल है, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दे, पैसा, घर, परिवार, मान सम्मान, तो उसके पास क्या बचता है? क्या ऐसा कुछ है जो कभी नहीं खोता? दरबार में सन्नाटा छा जाता है। तभी दरबारी और राजा सोच में पड़ जाते हैं। ये सवाल वास्तव में गंभीर और महत्वपूर्ण है। मैंने भी जीवन में कई शिक्षाएं पाई हैं, लेकिन इस सवाल का उत्तर तुरंत देना कठिन है। शायद हमारे दरबार के विद्वान और मंत्री इसका उत्तर दे सकें। राजा दरबार के प्रमुख मंत्री और विद्वानों की ओर देखते हैं। महाराज, इंसान के पास उसकी यादें और अनुभव बचते हैं, लेकिन अगर सब कुछ चला जाए तो ये भी फीका पड़ जाता है। हो सकता है कि ईश्वर और धर्म का सहारा ही इंसान का अंतिम सहारा हो, लेकिन क्या यह पर्याप्त है, ये कह पाना कठिन है। महाराज, ये सवाल साधारण नहीं है। ये तो जीवन के गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ है। हमें किसी बड़े ज्ञानी या तपस्वी के पास जाना चाहिए। सही कहा। हमारे राज्य के उत्तर दिशा में एक ऊंचा पर्वत है। वहाँ एक महान तपस्वी रहते हैं जो जीवन के रहस्यों को समझने के लिए वर्षों से तप कर रहे हैं। हो सकता है वही हमें इस सवाल का उत्तर दे। तुम सब मेरे साथ चलो, हम इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए उस तपस्वी के पास जाएंगे। अगर हमें जीवन का ये सत्य समझ आ जाए तो ये पूरी मानवता के लिए उपयोगी होगा। एक छोटा सा आश्रम, चारों ओर हरियाली, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और एक निर्मल वातावरण। आश्रम कुटिया से बना हुआ है, जिसके बाहर तुलसी का पौधा है। तपस्वी गुरुजी चटाई पर ध्यान मग्न बैठे हैं। उनकी वाणी और बुद्धिमता के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। राजा रामू, दादाजी, गांव वाले और दरबारी आश्रम के पास पहुंचते हैं। वे गुरुजी के शांत चेहरे और दिव्य आभा को देखकर नतमस्तक हो जाते हैं। गुरुजी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हम सब एक जटिल प्रश्न लेकर आपके पास आए हैं। हमारे राज्य के किसान ने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसका उत्तर हम सबके पास नहीं है। राजन, जीवन के प्रश्न सरल नहीं होते, लेकिन हर समस्या का समाधान होता है। बताओ, क्या सवाल है? गुरुजी, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दे, पैसा, परिवार, दोस्त, मान सम्मान, तो उसके पास क्या बचता है? क्या ऐसा कुछ है जो कभी खोता नहीं? गुरुजी थोड़ी देर मौन रहते हैं, मानो सवाल को गहराई से समझ रहे हो। आश्रम का वातावरण गंभीर हो जाता है। सभी उत्तर की प्रतीक्षा में है।